हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। बच्चों हम लोग कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3 और आज बच्चों चैप्टर नंबर 3 में हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 है बच्चों हमारा इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। बेसिकली बच्चों आज हम इस लेक्चर में कोलिजन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। कोलिजन की डेफिनेशन क्या होती है, कोलिजन इसकी डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट, फिर बच्चों कोलिजन की दो टाइप्स होती हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक, और उसके बाद बच्चों हम एक मैथमेटिकल जो है डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम एक इलास्टिक कोलिजन एज्यूम करेंगे और उस इलास्टिक कोलिजन के नतीजे में टू बॉल सिस्टम जब हम लेंगे तो दोनों बॉल्स की जो वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, उससे पहले हम लोग जो है वो दोनों बॉल्स की बिफोर और आफ्टर कोलिजन जो है वो रिलेटिव वेलोसिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का बच्चों ये लेक्चर जो है थोड़ा सा लेंथी होगा, इसमें कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिजन और इलास्टिक और इन इलास्टिक और सारा मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वेलोसिटीज़ का आफ्टर कोलिजन जो है उसको हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, लेक्चर जो है इसको जो है कॉम्प्रीहेंसिव जो है वो बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि सारी बातें जो है हमारे इस टॉपिक की इस लेक्चर के अंदर क्लियर हों। ओके बच्चों, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। और बच्चों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोलिजन क्या है, फिर उसके बाद उसकी दोनों टाइप्स पे आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास ये है कि कोलिजन जो है जब हम बात करते हैं फिज़िक्स में कोलिजन की, तो आम जो इंग्लिश लैंग्वेज में कोलिजन है उसका मीनिंग्स तो टकराना, तसादुम या इस तरह से जो भी होगा, लेकिन वो जो फिज़िक्स में इसके टिपिकल मीनिंग्स हैं, जब हम कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन हुआ है तो उसकी कुछ फिज़िक्स है जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं जो कि कोलिजन जो है दैट इज़ बेसिकली एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, एन इंटरेक्शन बिटवीन two bodies in which momentum of one object changes due to another। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग एक कोलिजन को फिज़िक्स में इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिज़िक्स में जो कोलिजन के मीनिंग्स हैं उनको हम इस तरह से कह सकते हैं। तो ये बेसिकली बच्चों इंटरेक्शन है टू ऑब्जेक्ट्स का। तो जिस तरह बच्चों फ़र्ज़ करें कि हमने टू बॉल सिस्टम जो है वो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ये हमारे पास एक बॉल है जिसका मैस m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, और इस तरह से बच्चों हमारे पास एक बॉल है जिसका मैस m2 है और इस बॉल की वेलोसिटी v2 है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में लेट्स से, और v1 जो है ये बच्चों v2 से ज़्यादा है, तो फिर ही इनका कोलिजन होगा, अदरवाइज़ कोलिजन पॉसिबल नहीं है। इक्वल हो वेलोसिटीज़ तब भी पॉसिबल नहीं है, v1 की वेलोसिटी लेस हो इससे तब भी नहीं है, ज़ाहिर बात है, जाएगा नहीं, टकराएगा नहीं, पीछे रह जाएगा बॉल। तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी इससे तभी कोलिजन होगा। अब बच्चों जब इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा है और दोनों बॉल्स का जब हम कोलिजन जो है वो लेंगे और हम कहेंगे कि m1 और m2 बॉल्स ने कोलिजन किया है, तो इसमें बच्चों कोलिजन में बेसिकली ये हुआ है कि m1 ने m2 के ऊपर फोर्स लगाई और m2 ने m1 के ऊपर फोर्स लगाई, और इन फोर्सेस की वजह से दोनों बॉल्स ने एक दूसरे का मोमेंटम चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो मोमेंटम उनका चेंज हो गया। तो m1 जो है उसकी वेलोसिटी v1 थी, जब इसका कोलिजन हुआ, इसके साथ कोलाइड हुआ, इंटरेक्शन हुआ इस बॉल के साथ, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। और m2 जो है उसकी वेलोसिटी v2 थी, इसके साथ कोलाइड होने पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो वेलोसिटी चेंज मींस मोमेंटम चेंज। ठीक है, हम जानते हैं कि जो मोमेंटम है p दैट इज इक्वल्स टू mv, आइदर m और v चेंजेस, मोमेंटम चेंजेस। तो मास रिमेन्स कंजर्व्ड इन केसेस में, तो वेलोसिटी चेंज हुई मींस के इनका मोमेंटम जो है वो चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, तो कहीं भी ऐसा होता देखें आप, दो बॉडीज़ का आपस में इंटरेक्शन देखें और उस इंटरेक्शन के नतीजे में आप देखें कि किसी एक बॉडी का मोमेंटम जो है वो चेंज हो गया दूसरे की वजह से, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं। इसमें ये याद रखना है आपने कि मोमेंटम चेंज होता है एक बॉल का, एक पार्टिकल का दूसरे की वजह से, और दूसरे का पहले की वजह से, किसी और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं हम इसको कह रहे। तो फिर इन दोनों का आपस में कोलिजन होगा। ठीक है बच्चों, तो कोलिजन में फिर हम ये कहते हैं दो टाइप्स होती हैं कोलिजन में, मतलब कोलिजन दो तरह से हो सकता है। एक बच्चों ऐसा कोलिजन जिसमें इंटरेक्शन होता है, बॉडीज टच करते हैं एक दूसरे से, और ऐसा कोलिजन भी होता है
जिसमें बॉडीज टच नहीं करते ना। जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके करीब से बच्चों अगर एक पॉजिटिव चार्ज गुजरे तो भी ये भी एक कोलिजन ही है। एक पॉजिटिव चार्ज के करीब से गुजरना और अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर लेना, ये भी कोलिजन है। इस पे दोनों जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के साथ फिजिकली टच नहीं हुए, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इंटरेक्ट किया इन्होंने कि मोमेंटम चेंज हो गया। अब इस चार्ज का अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर लेना बेसिकली इसके मोमेंटम में चेंज है, ठीक है। वेलोसिटी, मोमेंटम इज मैस इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज तो मोमेंटम चेंज। तो इस चार्ज ने इसका मोमेंटम चेंज किया, लेकिन इसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ टच नहीं हुए। तो बहरहाल ये हमारे सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है कि अगर विदाउट टच जो है मोमेंटम चेंज हो जाए तो उसमें उसको किस तरह से स्टडी करना है। बहरहाल ये भी बच्चों कोलिजन ही कहलाएगा फिज़िक्स में, ये भी एक कोलिजन ही हुआ है। पॉजिटिव चार्ज के करीब गया, उसने रिपेल किया, उसने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज की, तो ये भी कोलिजन ही हम इसको मानेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि एन इंटरेक्शन इन विच बिटवीन टू बॉडीज इन विच मोमेंटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यू टू अनदर। तो मोमेंटम जब भी चेंज होगा एक बॉडी का दूसरे की वजह से, तो हम उन दोनों बॉडीज़ का या दोनों पार्टिकल्स का जो इंटरेक्शन है उसको हम कोलिजन का नाम ही देंगे, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जो कोलिजन है उसमें भी हम इस तरह से एक ऐसा कोलिजन लेंगे जिसमें मोमेंटम तो चेंज होगा, लेकिन बच्चों मोमेंटम चेंज हुआ है ड्यू टू मतलब इंटरेक्शन, फिजिकल टच, जो दोनों बॉल्स का जो है वो टच हुआ है एक दूसरे से, फोर्सेस लगी एक दूसरे पर टच होने की वजह से, तो फिर उनका मोमेंटम चेंज हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड कोलिजन, ठीक है बच्चों। सो दिस इज़ कोलिजन और इसको हम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो कोलिजन आप सब बच्चों को क्लियर है कि मोमेंटम चेंज होना चाहिए। अब जो उसमें ये है कि कोलिजन की दो टाइप्स हैं जिसमें हम कहते हैं इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने बच्चों एक बात जो है वो नोट करनी है, वो आपने एक बात लिख लेनी है कहीं पर, और वो बच्चों ये है कि मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, ठीक है, जो भी नाम दे लें, लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम remains conserved in all type of collisions, in all types of collisions। ये जो आपने एक बात लिख लेनी है, राइट, कि जो मोमेंटम होता है वो तमाम तरह के जो कोलिजन्स होते हैं उनमें कंजर्व रहता है। उसमें जो ये वाला कोलिजन जो मैं आपको भी बताया, जिसमें मैसेज जो है वो टच होंगे एक दूसरे पर, फोर्स लगाएंगे, मोमेंटम चेंज करेंगे। और दूसरा कोलिजन जो भी मैंने यहाँ से कहा कि अभी हम इसको नहीं स्टडी करेंगे, जिसमें दो चार्जेस की एग्जांपल दी कि एक चार्ज की आ रहा था और दूसरे चार्ज की वजह से उसका मोमेंटम चेंज हो गया। तो दोनों केसेस में, सब केसेस में जब कोलिजन होगा और मोमेंटम चेंज होगा एक बॉडी का दूसरे से, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि उसमें जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा हमेशा। यानी जो हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, ठीक है। तो ये जो दो बातें जो हैं ये आप लोगों ने नोट करनी है कि कोलिजन जो है वो जिस तरह का भी हो उसमें जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, और या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वहाँ पे होल्ड करेगा। अब जो हमने कहा कि कोलिजन की दो टाइप्स बनाएंगे, और उसमें हमने कहा कि इलास्टिक कोलिजन होगा एक कोलिजन की जो टाइप है, और दूसरी जो टाइप होगी उसको जो हम कहेंगे दैट इज़ इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये बच्चों याद रखिए कि ये जो कोलिजन की हम टाइप्स बनाने लगे हैं, या कोलिजन की ये जो टाइप्स हैं इलास्टिक और इन इलास्टिक, ये जो टाइप्स जो हैं ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो द टाइप्स ऑफ कोलिजन आर, ये जो इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन है इसको हम कहते हैं बच्चों, ये जो टाइप्स हैं ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमने कोलिजन्स में काइनेटिक एनर्जी देखनी है, उसकी बेस पे फैसला करना है कि ये कोलिजन काइनेटिक है, ये कोलिजन इलास्टिक है, या बच्चों ये कोलिजन इन इलास्टिक है। तो किसी कोलिजन के इलास्टिक या इन इलास्टिक होने का जो डिसीजन है या जो कैटेगराइज है दोनों में, वो हम करेंगे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन बच्चों वो होगा द कोलिजन इन विच, इसको हम कहते हैं द कोलिजन
in which initial kinetic energy equals initial kinetic energy of the system या टू बॉल सिस्टम या दो बॉडीज, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अगर जो किसी कोलिजन में यूं होता है तो हम कहेंगे दैट कोलिजन इज एक्चुअली एन इलास्टिक कोलिजन। जैसे बच्चों ये दो बॉल्स हैं मैंने लिया, और दोनों बॉल्स जो हैं ये जो मैंने एज्यूम किया कि V1 प्राइम और इनके मैसेज लिए, और फिर इस तरह कहा कि M1 है V1 से, M2 मैस V2 से, फिर कोलिजन हुआ, मैस सेम रहा, वेलोसिटी चेंज। तो हम कहेंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैस 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैस 2। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से मुराद होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 2 इनिशियल होगी बिफोर कोलिजन। ठीक है, और फिर कोलिजन के बाद जब ये दोनों मूव करेंगे तो उस दौरान बच्चों फिर हम देखेंगे दोनों की काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन दोनों की काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर कोलिजन दोनों की काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है, कोलिजन के दौरान रही या नहीं रही ये हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, बिफोर और आफ्टर की बस बात करेंगे कि कोलिजन से पहले दोनों की काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद दोनों की काइनेटिक एनर्जी अगर सेम रही है तो इसमें बच्चों हम कहते हैं कि ऐसा कोलिजन जो है इसको हम कहेंगे दैट इज़ इलास्टिक कोलिजन। इस बेस पे, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बेस पे हम कहेंगे कि अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल है काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो वो कोलिजन जो है इलास्टिक है। और अगर बच्चे ऐसा नहीं है तो दैट इज़ इनइलास्टिक। अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है ड्यू टू सम रीजंस इज़ नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दोनों एनर्जीज जो है वो इक्वल नहीं रहीं, तो हम बच्चों कह देंगे कि ये जो कोलिजन हुआ है दैट इज़ इनइलास्टिक। ठीक है, आपने बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की हाफ mv स्क्वायर से, लेट्स से दैट इज़ 5 जूल। दूसरे बॉल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की बिफोर कोलिजन और ये बच्चों आ गई 6 जूल, राइट। तो आपने कहा कि टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ 5 + 6 = 11 जूल्स, राइट। तो 5 + 6 जो है यहाँ पे किया तो वो आ गया 11 जूल्स। बाद में बच्चों कोलिजन के बाद हमने देखा कि V1 जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 जूल्स है और V2 की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 8 जूल्स है। तो आपने देखा बच्चों कि आफ्टर कोलिजन जो है 3 + 8 दैट इज़ स्टिल 11, तो 3 + 8 = 11। तो दोनों बॉल्स के कोलिजन से पहले उनकी काइनेटिक एनर्जी देखी तो दैट वाज 5 + 6 = 11, और बाद में देखी बच्चों तो 3 + 8 दैट इज स्टिल इक्वल्स टू 11। तो अगर तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम है तो हम कहेंगे कि दोनों बॉल्स का ये जो इंटरेक्शन हुआ है, ये जो कोलिजन हुआ है दैट इज़ इलास्टिक। और अगर बच्चों सेम ना हो, ये 11 है वो 10 हो जाए, ये 11 है वो 13 हो जाए, या कम या ज़्यादा हो जाए, इक्वल ना रहे, तो उस केस में फिर ये दोनों बॉल्स का जो कोलिजन हुआ है उसको बच्चों हम मानेंगे कि ये जो कोलिजन है दैट इज़ इन इलास्टिक कोलिजन। ओके बच्चों, तो ये होगी डेफिनेशन, ये इनकी टाइप्स होगी। द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, ठीक हो गया। अब जो हम लेते हैं एक सिस्टम ऑफ 2 बॉल्स और उसको बच्चों हम स्टडी करते हैं उसको इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। अब हम बच्चों एक सिस्टम जो है लेके उसको स्टडी करते हैं और उस सिस्टम का इलास्टिक कोलिजन जो है वो हम लेते हैं और फिर उसको जो है स्टडी करते हैं कि वो सिस्टम में जो फाइनल काइनेटिक एनर्जीज़ हैं, वेलोसिटीज़ हैं, वो किस तरह से रहती हैं। तो नेक्स्ट जो हम हेडिंग बनाते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, ये जो हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। तो एक इलास्टिक कोलिजन हम एज्यूम करते हैं और इलास्टिक कोलिजन में जो हम लेते हैं 2 बॉल सिस्टम। तो 2 बॉल्स आइसोलेटेड सिस्टम, ये बच्चों हमने लेकर इसको स्टडी करना है। ठीक है, फर्ज करते हैं बच्चों कि हमारे पास एक बॉल है M1 और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी V1 से
इस तरह जो एक और बॉल है m2 और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v2 से, ठीक है। v1 जो है वो डेफिनेटली v2 से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर कोलिजन होगा। फिर कुछ डिस्टेंस पे जाके बच्चों दोनों बॉल्स जो है इनका कोलिजन हुआ, मैसेज बच्चों दोनों बॉल्स के सेम रहे, ठीक है, और वेलोसिटीज़ जो हैं ये दोनों बॉल्स की चेंज होगी, ठीक है बच्चों। तो मैसेज m1 ही रहा, वेलोसिटी बच्चों इसकी चेंज होके v1 प्राइम, और दूसरे बॉल की m2 मैस की जो वेलोसिटी है वो चेंज होकर v2 प्राइम। तो यहाँ पर बच्चों ये जो कोलिजन हुआ, ये कोलिजन जो है यहाँ पर जो होगा वी एज्यूम बच्चों ये जो कोलिजन हुआ है दैट इज़ इलास्टिक, ठीक है। दो बॉल्स ने यहाँ पे कोलिजन किया और ये कोलिजन इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब जो यहाँ पे हम ये काम करते हैं कि हमने एक मैथमेटिकली डेरिवेशन करनी है, मैथमेटिकल, और उस डेरिवेशन में बच्चों हम ये जो v1 प्राइम है और ये जो v2 प्राइम है यानी वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन, इनको एक ड्राइव करना है कि इनका क्या एक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों हम ये करते हैं कि चूँकि ये कोलिजन हुआ है इलास्टिक कोलिजन, तो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाई है कि जो मोमेंटम होता है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। तो उसके लिए बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे पहले यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इस पे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। तो उस लॉ के मुताबिक बच्चों हम लिखेंगे कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ दीज टू बॉल्स इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये बच्चों एक टू बॉल आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें यह है कि दोनों बॉल्स का जो मोमेंटम है बिफोर और आफ्टर वो चेंज होगा ओनली ड्यू टू कोलिजन, कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो इसमें बच्चों हम लिखते हैं कि m1 v1 प्लस m2 v2 ये दोनों बॉल्स का मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, और इसको इक्वल लिखेंगे m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, दिस इज टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहाँ से बच्चों थोड़ी सी इसमें इसको यूँ लिखते हैं m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम, इसको इधर शिफ्ट करते हैं और m2 को उस तरफ, तो यहाँ m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 इधर से इधर शिफ्ट करते हैं। यहाँ से बच्चों m1 कॉमन है तो v1 माइनस v1 प्राइम इक्वल्स m2 कॉमन है तो v2 प्राइम माइनस v2। ये हमारे पास बच्चों एक इक्वेशन आती है, तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन आई है जब हमने इस सिस्टम पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसको अप्लाई किया है, ऑलराइट। अब जो हम कहते हैं यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों ये होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो इस सिस्टम की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब जो देखें इसके अकॉर्डिंग ये होगा, चूँकि इलास्टिक कोलिजन है तो ऐसा तो होना ही है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉल्स की आफ्टर कोलिजन। तो उसमें जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूं तो हम ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 1 उसको जो हम लिखेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 1, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 2 दैट इज हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये होगी दोनों की बिफोर कोलिजन। उसके बाद बच्चों इसमें हम लोग लिखेंगे आफ्टर कोलिजन यहाँ पे, तो ये होगी बच्चों हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर, ये वाली यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे m1 v1 प्राइम स्क्वायर, प्लस हम लिखेंगे हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है। अब जो यहाँ पे हाफ कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो हमारे पास m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इक्वल्स m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर, 1/2 इधर से भी कॉमन कैंसिल हो जाएगा। फिर बच्चों थोड़ा सा शिफ्टिंग 1 1 वाले इधर ले आते हैं,
तो m1v1 स्क्वायर माइनस m1v1 प्राइम स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ आ जाएगा m2v2 प्राइम स्क्वायर माइनस m2v2 स्क्वायर। यहाँ से 1 वाला इधर शिफ्ट और 2 वाला उधर। यहाँ पे बच्चों m1 कॉमन आएगा तो v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इक्वल्स m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो इसको एक्सपेंड करते हैं और ये फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने पढ़ा है बच्चों 10th स्टैंडर्ड में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी। दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है, तो उसको एक्सपेंड करेंगे, एक दफ़ा बच्चों माइनस और एक दफ़ा प्लस लिखेंगे। तो v1 स्क्वायर और माइनस v1 प्राइम स्क्वायर में बच्चों लिखेंगे v1 माइनस v1 प्राइम, और फिर ये आ जाएगा v1 प्लस v1 प्राइम इक्वल्स, यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 और v2 प्राइम प्लस v2। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इसको हम एक्सपेंड करके इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, सो m1 v1 माइनस v1 प्राइम इक्वल्स m2 v2 प्राइम माइनस v2 प्राइम प्लस v2। ये थी बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बच्चों हम ये करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो यहाँ पे इसको बच्चों मैं लिखता हूँ, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास इस तरह से आएगा। सो 1 और 2 में हम लिखते हैं m1, पहले 2 लिखता हूँ मैं, v1 माइनस v1 प्राइम इंटू v1 प्लस v1 प्राइम डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर m1 v1 माइनस v1 प्राइम इक्वल्स टू, उस तरह बच्चों जाएंगे तो हमारे पास है m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 प्राइम प्लस v2, और इसको जो डिवाइड कर देंगे इस साइड से तो ये हमारे पास आ जाएगा m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। ठीक है, तो ये इक्वेशन आई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, और ये भी जो इक्वेशन आई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो दोनों को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया। अब देख लें, इसको मैं रेज कर देता हूँ, तो इसी इक्वेशन से मैंने इसको डिवाइड किया है। अब नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं, तो ये देखें कि हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे कैंसिल होंगी। तो हमारे पास है बच्चों v1, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास बच्चों यहाँ पे बचता है v1 प्लस v1 प्राइम इक्वल्स, यहाँ पे देखें बच्चों तो m2 कैंसिल और ये वैल्यूज़ कैंसिल, तो v2 प्राइम प्लस v2, और इसको बच्चों हम लिख सकते हैं v1 माइनस v2 इधर शिफ्ट करेंगे इक्वल्स टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, यहाँ से इधर शिफ्ट करेंगे। अब जो ये भी ठीक है एक्सप्रेशन। अब इससे एक स्टेप और हम इसको लिख लेते हैं, v1 माइनस v2 इक्वल्स, यहाँ से बच्चों अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो फिर ये एक्सप्रेशन जो है ये स्विच हो जाएगा इस तरह से कि v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। ठीक है, जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो v1 प्राइम पहले आ जाएगा और v2 प्राइम बाद में। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास जो है, ये बच्चों हमारे पास एक जो है वो रिज़ल्ट बन जाता है। इस पर हम 1-2 मिनट कुछ बात करते हैं। देखिए बच्चों, इसको कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो v1 माइनस v2 है, इसको बच्चों हम कहते हैं, या इसको इस तरह पढ़ते हैं, relative velocities of the two balls before collision, relative velocities before collision। ठीक है, यानी कि इसको इस तरह से हम पढ़ते हैं, relative velocities of the two balls before collision, राइट। और इसको बच्चों पढ़ेंगे, ये जो v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम है, इसको बच्चों हम पढ़ेंगे v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम, इसको बच्चों हम पढ़ते हैं relative velocities आफ्टर collision। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो रिज़ल्ट हमें बता रहा है कि v1 माइनस v2, ये बच्चों दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज़ हैं बिफोर कोलिजन। जब ये दोनों बॉल्स का कोलिजन हुआ तो कोलिजन होने से पहले जो दोनों बॉल्स थी उनकी जो वेलोसिटीज़ थी उनका डिफरेंस। ठीक है, तो एक बॉल जो है, ये जो फर्स्ट बॉल था, ये सेकंड बॉल था, तो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी जो है ये जो फ़र्ज़ करें 8 मीटर्स पर सेकंड, और सेकंड बॉल की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, यानी फर्स्ट बॉल जा रहा था 8 मीटर पर सेकंड से, सेकंड 4 मीटर पर, तो 4 मीटर पर सेकंड, तो इनका जो डिफरेंस होगा
कि दोनों बॉल्स मूव कर रहे थे तो दोनों बॉल्स की जो वेलोसिटीज़ का डिफरेंस है दैट इज़ एक्चुअली v1 माइनस v2। इसको पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, या बच्चों इसको पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको बच्चों पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट, ये भी कह लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इसी तरह बच्चों v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम का मतलब है कि जब दोनों बॉल्स का कोलिजन होगा तो उसके बाद जो उनकी वेलोसिटीज चेंज होंगी, तो पहले की v1 प्राइम दूसरे बॉल की v2 प्राइम, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, या बच्चों इसको पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको ये भी कह लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉल्स बिफोर कोलिजन, और दूसरा है बच्चों हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से ये हमें पता चलता है इस रिजल्ट से कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है दैट इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यानी बच्चों इसको इस तरह लिखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, relative velocity of approach equals to negative of relative velocity of separation, जिसका मतलब ये है कि जो difference of velocities होगा before and after collision that will be same, the magnitude of difference of velocity will be equal। यानी बच्चों कोलिजन से पहले दोनों बॉल्स की जो वेलोसिटीज़ हैं उनका जो डिफरेंस होगा, जैसे मैंने 8 कहा, 8 माइनस 4, पहले बॉल की वेलोसिटी 8 दूसरे की 4, तो 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 आया दोनों का डिफरेंस। अब जो आफ्टर कोलिजन तो दोनों बॉल्स की जो भी वेलोसिटीज़ होंगी v1 और v2 प्राइम, v1 प्राइम और v2 प्राइम जो भी वेलोसिटीज़ होंगी, लेकिन इनका जो डिफरेंस होगा दैट शुड बी 4। अगर वो पहले बिफोर कोलिजन उनका डिफरेंस 4 है तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज़ जो भी बनेंगी v1 और v2 उनका जो डिफरेंस होगा that should be 4। The magnitude of difference of velocities before and after collision is same, magnitude same है। ठीक है, सो इससे हम देखते हैं कि v1 माइनस v2 द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले दोनों जिस वेलोसिटी से जा रहे हैं दोनों को माइनस करें तो डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। कोलिजन हुआ बाद में जो उनकी वेलोसिटीज है फिर दोनों को माइनस करें, दोनों की वेलोसिटीज को, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज इज सेम रहेगा। सो इनका डिफरेंस 4 है तो इनका डिफरेंस भी 4 ही रहेगा। लेकिन उसमें भी जो नेगेटिव साइन आता है, तो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि वो जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है, जिसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटीज़ इंटरचेंज होंगी। मतलब ये बच्चों पहले बॉल की वेलोसिटीज़ 8 है, पहले बॉल की वेलोसिटी 8 है, दूसरे की 4 है, तो 8 माइनस 4 4 आएगा। और कोलिजन के बाद ये वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाएंगी, पहले की 4 दूसरे की 8 हो जाएगी, तो 4 माइनस 8 करेंगे तो नेगेटिव साइन जो है आएगा। इट मीन्स के वेलोसिटीज़ उनकी चेंज हुई हैं और डायरेक्शन जो है मतलब जो वेलोसिटी चेंज हुई है उसका साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स के दोनों की वेलोसिटीज़ इंटरचेंज होगी। तो v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम, तो इसके साथ माइनस साइन का मतलब है कि वेलोसिटीज़ इंटरचेंज होंगी। तो जो पहले की वो दूसरे की, जो पहले बॉल की वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन वो दूसरे की हो जाएगी और दूसरे बॉल की जो वेलोसिटी है वो पहले बॉल की होगी। तो ये इलास्टिक कोलिजन के केस में इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ऑलराइट बच्चों, समझ आई इस बात की? So the magnitude of relative velocity before collision equals to magnitude of relative velocity after collision। ऑलराइट बच्चों, अब हम इसके दूसरे रिजल्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, उसके लिए हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे v1 माइनस v2 इक्वल्स टू दिस, और दूसरी इक्वेशन जो है वो मतलब इस्तेमाल करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली। चलिए इसको रेस करते हैं। तो ये पहला रिजल्ट है बच्चों, यहाँ तक आप लोग लिखेंगे कि जो मतलब डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज़ है वो सेम होता है उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से भी बच्चों जो है वो प्रॉब्लम्स MCQs वगैरह आ जाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे कि जो v1 माइनस v2 है ये बच्चों आप याद रखेंगे दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। इस रिज़ल्ट से भी आप लोग काफ़ी जो है वो मतलब MCQs दे सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है, तो माइनस जो है यहाँ पे उसकी डायरेक्शन जैसे मैंने बताया वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाती हैं इसलिए माइनस आएगा। अब इस इक्वेशन को बच्चों जब हम लिखते हैं दोबारा से मैं लिखता हूँ कि जो v1 माइनस v2 है दैट इज़ इक्वल्स टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। ठीक है, ये इसी को स्विच करके ये इसको इस तरह से ओरिजिनल ये है
इसको फिर इस तरह से माइनस साइन कॉमन लेके लिखा था, तो ओरिजिनल ये है। अब जो इसमें ये है कि हम लोग यहाँ से जो है वो v2 प्राइम की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से बच्चों जो v2 प्राइम है इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम। ठीक है, ये जो v2 प्राइम की वैल्यू है इसको बच्चों हम रिप्लेस करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने लिखी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन थी, उसमें लगा के हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। इसमें जो इसको रिप्लेस कर दें हम, तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम की ये वैल्यू यहाँ लगाते हैं, तो v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम। तो इसको भी जो सॉल्व कर दें आप, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स m1v1 प्राइम प्लस m2v1 माइनस m2v2 प्लस m2v1 प्राइम। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा। उसके बाद जो हम ये करते हैं कि यहाँ से ये जो दो फैक्टर्स हैं विदाउट प्राइम वाले जो फैक्टर हैं इनको इस तरफ लेके आते हैं, तो हमारे पास m1v1 प्लस m2v2 माइनस ये वाला फैक्टर m2v1 प्लस ये जो हमारे पास आएगा m2v2, और राइट साइड पे हमारे पास आएगा m1v1 प्राइम प्लस m2v1 प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे m1v1 और ये वाला जो फैक्टर है इसमें जो मैं लिखता हूँ दिस इज़ m1 माइनस m2 इंटू v1 प्लस फिर ये m2v2 और ये m2v2, ये जो हमारे पास होगा 2m2v2 इक्वल्स यहाँ जो m1 प्लस m2 लिख के v1 प्राइम यहाँ से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये भी जो हमारे पास आएगा। अब यहाँ से अगर हम v1 प्राइम को फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे बच्चों जो v1 प्राइम होगा उसके लिए ये वैल्यू इधर जाके डिवाइड होगी, तो हमारे पास m1 माइनस m2 इंटू v1 प्लस और ये है हमारे पास 2m2v2 ओवर, यहाँ से ये वैल्यू डिवाइड होगी, तो ये जो आएगी m1 प्लस m2 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू v1 प्राइम। ठीक है, इस तरफ बचेगा। या आप जो इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि जो v1 प्राइम है दैट इज़ इक्वल्स टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1, ये वाला फैक्टर m1 प्लस m2 को इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, प्लस फिर यहाँ लिखेंगे 2m2v2 ओवर m1 प्लस m2, इसको इसके नीचे भी लिखेंगे। तो ये LCM का रिवर्स मेथड हमने कर दिया यहाँ पे कि इसको वैल्यू को इसके नीचे भी लिख दिया प्लस फिर इस वैल्यू को इसके नीचे भी। ये जो बच्चों एक्सप्रेशन है हमारे पास v1 प्राइम का, इसको बच्चों हम कहेंगे दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन। जब दो बॉल्स का कोलिजन हुआ तो जो पहला बॉल था उसकी कोलाइड होने के बाद जो वेलोसिटी है वो फिर ये हमारे पास बनेगी। तो v1 प्राइम इक्वल्स टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस ये वाला फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये रिज़ल्ट जो है इसको जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस पे बाद में हम इस पे बात करेंगे। फ़िलहाल हमने ये रिज़ल्ट जो है वो ड्राइव कर लिया इस तरह से। ठीक है, आप लोग नोट कर लें इसको, फिर मैं इसको रेस करता हूँ, फिर इसी तरह हम v2 प्राइम का रिज़ल्ट जो है वो बनाएंगे। तो ये जो v1 प्राइम जो है वो इस तरह से हमारे पास आ गया m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2v2 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरह से जो डेरिवेशन हमने की। नेक्स्ट बच्चों हम ये करते हैं कि इसी एक्सप्रेशन से, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है इस एक्सप्रेशन से हम लोग जो है वो फाइंड कर सकते हैं v2 प्राइम की। तो यहाँ से बच्चों इस एक्सप्रेशन से अगर हम v1 प्राइम की वैल्यू फाइंड करें यहाँ से, तो v1 प्राइम इस तरफ आ जाएगा, तो v1 प्राइम की वैल्यू बच्चों हमारे पास इधर आ गई, तो इस तरफ हमारे पास बचा v2 प्राइम और ये वैल्यूज़ इधर आएंगी, तो माइनस v1 प्लस v2। तो ये जो v1 प्राइम की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ गई यहाँ से इस इक्वेशन से। तो v1 प्राइम इधर आके प्लस हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो हम लिखते हैं m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, इसमें इसको लगा देते हैं।
तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स, यहाँ पे बच्चों m1 v1 प्राइम में हम लिखेंगे v2 प्राइम माइनस v1 प्लस v2, और उसके बाद बच्चों हम लिख देते हैं प्लस m2v2 प्राइम। तो इसको लिखते हैं m1v1 प्लस m2v2, ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं m1v2 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m1v2 प्लस m2v2 प्राइम। ठीक, अब दोनों फैक्टर्स को इधर लेके आते हैं, इन दोनों फैक्टर्स को, दोनों वैल्यूज़ को, तो इधर ला के इसके साइन चेंज होंगे बच्चों। m1v1 प्लस m2v2 प्लस m1v1 माइनस m1v2, तो राइट साइड पे आएगा m1v2 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। तो m1v1 ये बच्चों हो जाएगा 2m1v1 प्लस, यहाँ पे बच्चों m2 और ये वाला फैक्टर जो है इसको लिखेंगे m2 माइनस m1v2 इक्वल्स m1 प्लस m2 इंटू v2 प्राइम। ठीक है, और नेक्स्ट बच्चों इस वैल्यू को इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2m1v1 प्लस m2 माइनस m1v2 ओवर, इसमें आ जाएगा बच्चों m1 प्लस m2 इक्वल्स v2 प्राइम। ठीक है, और फाइनली इस v2 प्राइम को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये एक दूसरा रिज़ल्ट हमारे पास बनेगा। तो इसके लिए जो हमारे पास यहाँ से जो v2 प्राइम है, v2 प्राइम इसको बच्चों हम लिख सकते हैं, हमारे पास है 2m1 v1, इसको बच्चों डिवाइड करेंगे, हमारे पास है m1 प्लस m2 और फिर प्लस आएगा दरमियान में, तो उसके बाद हमारे पास आएगी वैल्यू m2 माइनस m1 ये वाला, और इसके साथ v2 और नीचे बच्चों आ जाएगा m1 प्लस m2। तो ये जो बच्चों हमारे पास रिज़ल्ट है ये बनेगा v2 प्राइम का। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया v2 प्राइम का जो है ये फैक्टर यहाँ से हम लिख देंगे। ठीक है, सो v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। तो ये बच्चों दोनों इक्वेशंस जो हैं ये हैं एक्चुअली velocities of the two balls after collision। तो v1 prime is the velocity of the first ball after collision and v2 prime is the velocity of the second ball after collision। ठीक है बच्चों, तो ये रिजल्ट्स जो है ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। ठीक है, अच्छा बच्चों इसमें अब आपने एक नोट करना है, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है। रिज़ल्ट तो हमारे पास आ गया, तो एक चीज़ बच्चों आपने नोट करनी है, व्हेन द सेकंड बॉल इज़ एट रेस्ट, व्हेन द सेकंड बॉल या सेकंड ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। ठीक है, आप कहते हैं 2 बॉल्स हैं, ये बच्चों एक बॉल है m1, ये बच्चों एक दूसरा बॉल है m2, m1 जो है ये बच्चों मूव कर रहा है v1 से, और जो सेकंड बॉल है वो रेस्ट में है, और बच्चों ये कोलिजन हुआ और फिर इस कोलिजन के बाद ये दोनों बॉल्स जो है ये फिर से मूव करने लग गए। तो m1 और m2 जो है ये तो चेंज नहीं हुए, v1 प्राइम हो गई वेलोसिटी पहले की और दूसरे की होगी v2 प्राइम। तो बच्चों अगर सेकंड बॉल जो है उसको हमने रेस्ट में लिया होता या सेकंड बॉल जो है वो रेस्ट में होता, तो फिर ये इक्वेशंस जो है इनकी फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट होती। तो उस केस में फिर ये बच्चों अगर v1 प्राइम अगर हम देखें तो v1 प्राइम उस केस में ये होता कि चूँकि सेकंड बॉल रेस्ट में है तो इसकी जो वेलोसिटी है v2 ये ज़ीरो होगी। तो इस बच्चों v1 प्राइम वाले एक्सप्रेशन में ये जो फैक्टर है 2m2 v2 ये वाला सारा फैक्टर जो है ये नहीं आएगा। 2m2 v2 में v2 जब ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो मल्टीप्लाइज एनी वैल्यू और डिवाइडेड विद एनी वैल्यू गिव ज़ीरो। तो उस केस में जो v1 प्राइम है ये जो हमारे पास सिर्फ ये रह जाता m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1। फिर बच्चों हमारे पास सिर्फ जो v1 प्राइम की ये वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे। ठीक है, व्हेन द सेकंड बॉल इज़ एट रेस्ट। और उसके बाद दूसरा जो है v2 प्राइम, v2 प्राइम में बच्चों ये है कि इस फैक्टर में, इस पूरे एक्सप्रेशन में ये जो फैक्टर है v2 वाला ये ज़ीरो होगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सारी ज़ीरो होगी। तो हमारे पास बच्चों जो इसमें आंसर आएगा दैट इज़ 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। तो फिर हमारे पास जो v2 की वैल्यू है, v2 प्राइम की वैल्यू वो ये वाली होती विच इज़ 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2।
ठीक है बच्चों, तो ये v1 प्राइम और v2 प्राइम की जो है वो वैल्यूज़ हैं। इसमें ये जो एक्सप्रेशंस हैं इसमें दोनों बॉल्स मूव कर रहे हैं बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, और ये जो एक्सप्रेशन है ये जो इसी की मॉडिफाइड फॉर्म जिसमें सेकंड बॉल जो है उसको रेस्ट में लिया है और उसके बाद कोलिजन के बाद फिर दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिसमें जो ये कहा जाए कि एक बॉल मूव कर रहा है और वो दूसरे बॉल से कोलाइड होता है तो दूसरा बॉल जो है वो रेस्ट में है, तो उसमें फिर बच्चों ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम डायरेक्ट जो है वो लगा सकते हैं v1 प्राइम और v2 प्राइम लगा के उनकी फाइनल वेलोसिटीज़ या वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट बच्चों, चलें अब इसमें जो फर्दर हमारे पास कुछ केसेस हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और उनके रिजल्ट्स जो है वो देखते हैं। तो 4 डिफरेंट केसेस बच्चों हम लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं तो, लेकिन यहाँ पे बच्चों हम लोग जो है वो केस 1 लेते हैं। 4 केसेस जो है बच्चों हम लेते हैं कि लेट्स से बच्चों व्हेन m1 इज़ इक्वल्स टू m2, यानी बच्चों 2 बॉल्स हैं और 2 बॉल सिस्टम है, 2 बॉल आइसोलेटेड सिस्टम है। ये बॉल का मैस m, इस बॉल का मैस m, वेलोसिटी v1 वेलोसिटी v2, फिर दोनों बॉल्स का कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटीज़ चेंज होगी। तो मैस जो है बच्चों इन बॉल्स का वो थ्रू आउट द सिस्टम m ही रहा। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम और इसकी वेलोसिटी v2 प्राइम। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव किया। तो व्हाट इज़ v1 प्राइम एंड व्हाट इज़ v2 प्राइम इफ़ m1 इज़ इक्वल्स टू m2 इज़ इक्वल्स टू m। फर्ज करते हैं बच्चों दोनों मैसेज जो हैं वो सेम है और उसमें बच्चों मैस m के इक्वल है। तो बच्चों यहाँ पे v1 प्राइम जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम अगर इसमें यूज़ करें, दोनों बॉल्स मूव कर रही हैं तो ये वाली इक्वेशन लगाते हैं तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2m इंटू v1 ओवर m प्लस m। अगर इसमें वैल्यूज़ लगा दें m1 की जगह भी m लगा दें, m2 की जगह भी m लगा दें, और नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है m2 वो भी m होगा और m1 भी m, तो m प्लस m इंटू v2। तो यहाँ से बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास जो v1 प्राइम है दैट इज़ इक्वल्स टू 2m v1 ओवर 2m प्लस 0। तो रिज़ल्ट बच्चों हमें ये मिला कि जो v1 प्राइम है यहाँ से दैट इज़ इक्वल्स टू v1। ठीक है, ये आप देखें। सो v1 प्राइम इक्वल्स टू v1। सो वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द ये बच्चों मैंने v2 प्राइम फाइंड की है, सॉरी यहाँ से ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे तो फिर आपके पास v2 प्राइम आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली v2 प्राइम, ये वाला एक्सप्रेशन जो है v2 प्राइम दूसरे की वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल्स टू v1 वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन। अब जो v1 प्राइम लेते हैं तो इस इक्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं। तो v1 प्राइम से अगर हम इसको देखें तो m1 माइनस m2 यानी m माइनस m ओवर m प्लस m, और यहाँ से बच्चों v1 आएगा प्लस फिर हमारे पास है 2m इंटू v2 ओवर m प्लस m। तो यहाँ से बच्चों हम देखते हैं कि जो v1 प्राइम है दैट इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस ये हमारे पास है 2m v2 ओवर 2m, तो ये कैंसिल हुआ। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास जो v1 प्राइम है दैट इज़ इक्वल्स टू v2। तो पहला केस है बच्चों कि अगर हमारे पास 2 बॉल है, 2 बॉल आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसमें दोनों बॉल्स के अगर मैसेज सेम हैं तो इसका मतलब है बच्चों कि उनकी जो वेलोसिटीज़ होंगी दोनों बॉल्स की आफ्टर कोलिजन वो इंटरचेंज हो जाएंगी। तो v2 प्राइम इक्वल्स v1 एंड v1 प्राइम इक्वल्स टू v2। तो v1 प्राइम यानी पहले बॉल की वेलोसिटी जो है वो सेकंड बॉल की और सेकंड बॉल की वेलोसिटी फर्स्ट की। तो पहला बॉल अगर बच्चों 8 मीटर्स पर सेकंड से है, दूसरा जो है वो 4 मीटर्स पर सेकंड से है, तो आफ्टर कोलिजन पहला जो है बच्चों 4 मीटर पर सेकंड और दूसरा जो है 8 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। सो वेलोसिटीज़ आर इंटरचेंज्ड। तो आपने क्या रिजल्ट लिखना है यहाँ पे, तो इसमें आप लिखेंगे वेलोसिटीज़ आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, सो दिस इज़ केस नंबर 1। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं केस नंबर 2 पे। तो केस 2 जो है उसमें बच्चों हम इस तरह लेते हैं कि फ़र्ज़ करें बच्चों कि यहाँ लिख लेते हैं व्हेन m1 इक्वल्स m2 इक्वल्स m एंड
v2 इक्वल्स 0। मतलब ये बच्चों कि एक मैस m1 है और वो मूव कर रहा है, उसका मैस m ही लेंगे क्योंकि दोनों का मैस सेम है। और ये जो दूसरा मैस है m, ये बच्चों रेस्ट में है, जिसका मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है। तो आफ्टर कोलिजन जो है इन मैसेज ने मूव करना है, तो फिर दोनों मैसेज जो हैं m और m, उनकी जो वेलोसिटीज़ होंगी v1 प्राइम और v2 प्राइम वो क्या होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बस ये डिफरेंस आया पहले केस से कि ये रेस्ट में है। तो रेस्ट वाले केस में फिर बच्चों हम v1 प्राइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों रिजल्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इनसे भी कर सकते हैं। तो पहले बच्चों v1 प्राइम देखते हैं। तो व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन, पहले v1 थी, बाद में देखते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से v1 प्राइम से बच्चों हम देखते हैं कि m माइनस एम ओवर m प्लस m और इसके साथ v1। तो यहाँ से बच्चों m माइनस एम, सो दिस इज़ 0। तो यहाँ से बच्चों v1 प्राइम जो है वो हमारे पास आ गया 0। इस तरह बच्चों v2 प्राइम जब हम देखते हैं यहाँ से, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 2m इंटू v1 ओवर m1 प्लस m2 यानी m प्लस m। तो यहाँ बच्चों आएगा 2m v1 ओवर 2m, ये 2m कैंसिल होगा तो हमारे पास v1 बचेगा, विच मीन्स v2 प्राइम इज़ इक्वल्स टू v1। तो इसका रिज़ल्ट बच्चों हम क्या लिखेंगे, इसका रिज़ल्ट भी वही है कि वेलोसिटीज़ आर इंटरचेंज्ड, वेलोसिटीज़ आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, तो अगर सेकंड बॉल रेस्ट में है तो फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन रेस्ट में चला जाएगा। फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी जो है v1 प्राइम ये जो रेस्ट में चला जाएगा, और जो सेकंड बॉल है वो मूव होना शुरू हो जाएगा विद वेलोसिटी ऑफ v1। टू बॉल आइसोलेटेड सिस्टम, ये जो दूसरा केस यहाँ पे हमारे पास आएगा। ठीक है, सो v1 प्राइम और v2 प्राइम यानी वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन व्हेन सेकंड बॉल इज एट रेस्ट। ओके बच्चों, केस नंबर 3, थर्ड केस डिस्कस करते हैं कोलिजन का। केस नंबर 3 है हमारे पास, और इसमें जो हम कहते हैं कि व्हेन अ लाइटर बॉडी collides with a massive body, when a lighter body collides with a massive body, जिसका मतलब ये है बच्चों कि जो m1 है that is much less than m2, एक लाइटर मैस है और एक बच्चों हैवियर मैस है। सो m1 एंड दिस इज़ m2। m1 बच्चों मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी के साथ, और जो सेकंड है बॉल ये जो रेस्ट में है ऑब्जेक्ट। तो आफ्टर कोलिजन बच्चों क्या होगा, व्हाट इज़ v1 प्राइम, और ये बताना है व्हाट इज़ v2 प्राइम। तो जब इसका कोलिजन होगा एक लाइटर बॉडी का हैवियर से तो क्या होगा, और ये रेस्ट में है, तो इसका मतलब जो ये वाली इक्वेशंस हम लगा सकते हैं v1 प्राइम और v2 प्राइम। तो v1 प्राइम जो है इसमें हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले बच्चों ये एजम्पशन हम करेंगे यहाँ पे। अब ये एजम्पशन हमने लेनी है कि जो m1 है वो बच्चों चूँकि बहुत छोटा है m2 से, सो m1 वी अज्यूम इज़ नियरली इक्वल्स टू 0। बहुत छोटा है m1 m2 से, तो दैट इज़ नियरली इक्वल्स टू 0, यानी m1 m2 के कंपैरिजन में 0 है। ये लगाएंगे हम, बहुत ही छोटा है। तो v1 प्राइम, तो यहाँ से जो आप देखें m1 माइनस m2 यानी 0 माइनस m2 ओवर m1 यानी 0 प्लस m2 इंटू v1। यही क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि सेकंड मैस रेस्ट में है। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास v2 प्राइम आ जाएगा, यहाँ से जब देखें माइनस m2 और नीचे फिर बच्चों m2 और उसके साथ v1। तो ये बच्चों कैंसिल हुआ, तो हमने ये देखा कि v2 प्राइम इक्वल्स टू माइनस v1। ठीक है, सॉरी v1 प्राइम जो है ये हम फाइंड कर रहे हैं। सो v1 प्राइम जो है यहाँ से दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस v1, यानी ये छोटा बॉल जो है जिस हैवियर बॉल से मैसिव बॉडी से कोलाइड करेगा तो रीबाउंड मतलब वापस आ जाएगा। तो अगर इसकी जो 8 मीटर्स पर सेकंड वेलोसिटी है, ये हैवियर बॉडी से कोलाइड करेगा तो ये उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा, तो -8 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों एग्जांपल जो है ये हम एग्जांपल, ये वाली जो सिचुएशन है ये हम एज्यूम कर सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के लिए।
गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बच्चों किसी भी कंटेनर के अंदर जो है वो इलास्टिक कोलिजन्स करते हैं, ठीक है, और उनमें ये केस एप्लीकेबल है। एक मॉलिक्यूल बच्चों जब किसी क्यूब के अंदर मूव करता है और उसकी जो कंटेनर है जिसके अंदर वो गैस बंद है, तो एक मॉलिक्यूल जब उसकी किसी वॉल के साथ जाके कोलाइड करता है तो यही वाला केस होता है, तो उसका बच्चों जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो जाती है और उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, सेम मोमेंटम रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चों केस वहाँ पे अप्लाई होता है। या बच्चों इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक बॉल हो, जैसे स्क्वैश बॉल या कोई टेनिस बॉल, उसको बच्चों दीवार के साथ जब हम फेंकते हैं उस दीवार की तरफ और वो दीवार से कोलाइड करती है, तो यही केस होता है कि उसमें उस बॉल का जो मैस है वो दीवार के मुकाबले में बहुत कम है, तो उस केस में बच्चों क्या होगा कि उस बॉल की जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, जितनी वेलोसिटी से जाएगी बॉल दीवार से टकरा के जो है वो वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह बच्चों उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी। तो दूसरा जो है ऑब्जेक्ट v2, उसकी वेलोसिटी क्या होगी वहाँ से, सो दैट इज़ 2 × 0 × v1, और उसके बाद बच्चों m1 जो है दैट इज़ 0/m2। तो बच्चों इस यहाँ से चूँकि 0 आ गया ऊपर, तो इसलिए v2 प्राइम जो है दैट गोज़ टू 0। इसका मतलब है कि ये जो हैवियर मैस है, मैसिव बॉडी है, इसकी वेलोसिटी में किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी। तो बिल्कुल बच्चों जब हम बॉल को दीवार पे हिट करते हैं, बॉल को दीवार पे मारते हैं, तो उसमें जो बॉल की वेलोसिटी रिवर्स होती है, जबकि दीवार की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। जैसे स्क्वैश बॉल है, स्क्वैश प्लेयर्स बॉल को फेंकते हैं, बॉल को हिट करते हैं और वो बॉल जो है वो दीवार के साथ जाके लगती है, वापस आती है, तो बॉल की वेलोसिटी चेंज होती है, दीवार की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो ये है बच्चों केस कि व्हेन अ लाइटर बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी, ठीक है। और केस नंबर 4 है बच्चों लास्ट वन, वो इसका ऑपोजिट है, और उसमें हम ये कहेंगे कि व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद अ लाइटर बॉडी, ठीक है। द लास्ट वन, केस 4, when a massive body collides with a lighter body, ठीक है। एक हैवी बॉडी है बच्चों, एक हैवी मैस है m1 और एक लाइटर मैस है विच इज़ m2, और ये लाइटर मैस जो है ये रेस्ट में है, विच मीन्स इसकी वेलोसिटी 0 है। सो अगेन व्हाट इज़ v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। तो यहाँ से बच्चों इक्वेशंस लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये कहते हैं कि जो m1 है दैट इज़ मच ग्रेटर देन m2, एंड हम ये कहते हैं नाउ m2 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 एज़ कम्पेयर टू m1। तो v1 प्राइम यहाँ से बच्चों हम लेंगे m1 माइनस 0 ओवर m1 प्लस 0 इंटू v1। तो इसका मतलब है बच्चों v1 प्राइम जो है दैट इज़ इक्वल्स टू m1 ओवर m1 इंटू v1, सो v1 प्राइम इक्वल्स v1। तो इस केस में ये जो हैवियर मैस होगा ये जब मूव करेगा और इस लाइटर मैस से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी इससे टकराने के बाद चेंज नहीं होगी, ठीक है बच्चों, उसकी वेलोसिटी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आया। v1 प्राइम इक्वल्स v1, 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 8 मीटर पर सेकंड से ही मूव करता रहेगा। So what is velocity of this lighter body v2 prime? So that is equals to 2m1 v1 over m1 plus m2 is 0 approximately। तो बच्चों v2 प्राइम जो है now that is 2m1 v1 over m1। अब यहाँ से m1 कैंसिल करेंगे तो we will get v2 प्राइम equals 2v1। इसका मतलब है कि जो लाइटर बॉडी होगा उसकी बच्चों जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी जो है ये बच्चों डबल हो जाएगी उसकी वेलोसिटी से, ठीक है। तो v1 प्राइम इक्वल्स v1 एंड v2 प्राइम जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 2v1। ऑलराइट, ओके जी, ये था बच्चों केस नंबर 4। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें बॉल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, उनके मैसेज की रेशियो डिफरेंट हो, लेकिन हम ये बेसिक 4 केसेस ही पढ़ेंगे और हमारे सिलेबस में भी यही 4 केसेस जो है ये लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। चलें अब एक एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल में हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल है बच्चों हमारे पास एक, और इस एग्जांपल में एक है बच्चों 70 ग्राम बॉल और दूसरी बच्चों एक बॉल है जिसका मैस है 140 ग्राम और जो वेलोसिटी है फर्स्ट बॉल की ये 9 मीटर्स पर सेकेंड। यानी बच्चों एक बॉल हम ले रहे हैं जिसकी वेलोसिटी मैस 70 ग्राम है और ये बॉल मूव कर रही है 9 मीटर पर सेकेंड से,
एक दूसरी बॉल है जिसका मैस 140 ग्राम है और ये रेस्ट में है। तो जब इनका कोलिजन होगा तो बच्चों v1 प्राइम क्या होगी और v2 प्राइम क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो चूँकि बच्चों सेकंड बॉल रेस्ट में है तो ये वाली इक्वेशन हम लगा देंगे यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो v1 प्राइम है नाउ दैट इज़ इक्वल्स टू m1 विच इज़ 70 ग्राम माइनस m2 विच इज़ 140 ग्राम ओवर m1 यानी 70 प्लस 140 और v1 जो है दैट इज़ 9। तो अगर बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो -70 ओवर 210 मल्टीप्लाइज 9। तो ये बच्चों हमारे पास इसका जो आंसर है इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से बच्चों 70 और ये आ जाएगा -1 ओवर 3 मल्टीप्लाइज 9, तो ये आ जाएगा -3 मीटर्स पर सेकेंड। तो v1 प्राइम विल बी इक्वल्स टू -3 मीटर्स पर सेकेंड। यानी बच्चों ये जो बॉल है 70 ग्राम बॉल जब इस बॉल के साथ जाके कोलाइड करेगी सेकंड 140 ग्राम बॉल के साथ, तो ये रीबाउंड होगी, वापस आएगी -3 मीटर्स पर सेकेंड से। ठीक है, तो v1 प्राइम विल बी इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों जो v2 प्राइम होगी सेकंड बॉल उसकी क्या वेलोसिटी होगी वहाँ से, तो दैट इज़ 2 इंटू m1 विच इज़ 70 इंटू v1 विच इज़ 9 और इसको बच्चों डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2 और ये हमारे पास आ जाएगा 70 प्लस 140। ठीक है, दोनों का मैच जो है इसको ऐड करें तो इसको बच्चों अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास 2 है और फिर 70 है और 9 है और ये हमारे पास 210 है, तो ये 3 आ जाएगा 73 आर इसमें आ जाएगा 210, फिर नीचे 3 है और 3 3 आर 9। तो ये देखें बच्चों 70 को इससे करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 3 आर 9, 3 2 आर 6 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास v2 प्राइम जो है दैट इज़ 6 मीटर्स पर सेकेंड। तो पहला बॉल जो है m1 वो बच्चों वापस आएगा क्योंकि हैवियर बॉल है दूसरा, तो उसके साथ कोलाइड करके उसके साथ नेगेटिव साइन आया विच मीन्स कि उसकी जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो गई, नेगेटिव हो गई, वापस आया और v2 जो है उसकी वेलोसिटी 6 मीटर्स पर सेकेंड ही रही। ओके, एक एग्जांपल और करते हैं बच्चों, हमारे पास एक एग्जांपल और लेते हैं इसको समझने के लिए। और इसमें है बच्चों हमारे पास एग्जांपल में कि एक m1 है, यानी बच्चों एक गोल्फ बॉल है जिसका मैस जो है वो 100 ग्राम है विच मीन्स दैट इज़ इक्वल्स टू 100 ओवर 1000 0.1 kg। ये जो गोल्फ बॉल है, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है v1 दैट इज़ गिवन 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द गोल्फ बॉल इज़ 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो गोल्फ बॉल है और ये एक दूसरा बॉल है, इसको जो स्टील बॉल कहा है, ये एक स्टील बॉल है और इसका जो मैस है यानी जो m2 है ये जो 8 kg है स्टील बॉल, ये गोल्फ बॉल है और ये रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा। तो इसमें बच्चों हमने बताना है कि ये जो गोल्फ बॉल है वो जब स्टील बॉल से कोलाइड होगी, हेड ऑन कोलिजन है। इसका मतलब है बच्चों कि दोनों की जो लाइन ऑफ मोशन है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो दोनों सेम रहेंगी, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, कोलिजन होगा, तो ये हेड ऑन कोलिजन है। तो v1 प्राइम और v2 प्राइम जो है यहाँ से कैलकुलेट कर दें। तो बच्चों v1 प्राइम जो है इस फार्मूला से हम लगाएंगे m1 विच इज़ 0.1 माइनस 8 और नीचे हम लिखेंगे 0.1 प्लस 8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से। तो इसकी जो कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारे पास आएगा -19.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि गोल्फ बॉल इस स्टील बॉल से हिट होके वापस आएगी। ठीक है, सो v1 प्राइम गिव्स अस -19.5 मीटर्स पर सेकेंड। और जो गोल्फ बॉल है बच्चों उसकी अगर वेलोसिटी हम फाइंड करें तो दैट इज़ v2 प्राइम उस फार्मूला से दैट इज़ 2 इंटू m1 विच इज़ 0.1 v1 विच इज़ 20 ओवर m1 प्लस m2 विच इज़ 0.1 प्लस 8। तो इसको बच्चों अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 2 2s are 4, 1 over 10, 10 2s are 20, 2 2s are 4 और 4 को 8.1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो वी गेट 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो 0.5 मीटर्स पर सेकेंड, तो v2 प्राइम जो है दैट इज़ 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो बहुत थोड़ी वेलोसिटी है। स्टील बॉल जो है ये हैवी बॉल है, 8 kg इसका मैस। तो गोल्फ बॉल के इसके साथ हिट होने की वजह से आप देखें कि स्टील बॉल की वेलोसिटी बहुत थोड़ी है 0.5, जबकि गोल्फ जो है बच्चों गोल्फ बॉल की जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट वही रही है, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी तो रीबाउंड हुई 19.5 से, फिर बहुत थोड़ा डिफरेंस आया
और 0.5 से इसका जो सेकंड स्टील बॉल मतलब बॉल थी स्टील बॉल, उसकी वेलोसिटी बहुत कम चेंज हुई। ऑलराइट बच्चों, सो आई होप दिस लेक्चर इज़ ऑल क्लियर। तो आज सारे बच्चों को ये बात लेक्चर जो है ये क्लियर होगा बच्चों। इस लेक्चर को हमने स्टार्ट किया कोलिजन की डेफिनेशन से, और फिर कोलिजन को समझा हमने, कोलिजन क्या होता है, उसके बाद कोलिजन की दोनों टाइप्स को देखा, इलास्टिक और इनइलास्टिक, और एक एग्जांपल नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसको जो डिटेल में डिस्कस किया। 2 रिजल्ट्स बनाए, रिलेटिव वेलोसिटी का रिजल्ट था, उसके बाद v1 प्राइम और v2 प्राइम बनाए, फिर उसमें केस बनाया कि रेस्ट में 4 केसेस डिफरेंट पड़े, और लास्ट पे 2 एग्जांपल्स। ऑलराइट बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बच्चों इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और वहाँ से अगर आप शुरू करें इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में 2 बॉल सिस्टम से, तो v1 प्राइम और v2 प्राइम तक आप इसकी डेरिवेशन कंप्लीट करें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। और ये जो केसेस मैंने डिस्कस किए हैं बच्चों, ये केसेस में से कोई एक केस या 2 केसेस एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। और कुछ MCQs वगैरह इस तरह से कोई प्रॉब्लम्स की फॉर्म में आपको दिए जा सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन है बच्चों तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं, तो वी कैन डिस्कस दैट। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।